हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज का जो हमारा सेशन है जीके में इंडियन पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत हमारा बड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। तो वी नो दैट क्राइटेरिया, और उसी क्राइटेरिया की बेसिस पर हम आपको सब चीज़ें कवर करवा देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी में। यहाँ से इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। एक सीरीज़ चलेगी ये आपका, क्योंकि एक पार्ट में तो सब कुछ हो नहीं सकता, तो कई सारे पार्ट्स आएंगे, वो सारी क्लासेस आप करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप ये हमारा टाइम टेबल है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फोकस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। 2 क्लासेस हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। और आपकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस स्टूडेंट को पढ़ने हैं, तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये जो आपको 2 थंबनेल दिख रहे हैं, ये दोनों ही थंबनेल का जो लिंक है, ये 2 वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जाके ज़रूर देख लीजिए कि अगर आपको BA LLB करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, BBA करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसी के बेसिस पर आप ये जो टाइम टेबल है इसे फॉलो करिए और जो क्लासेस हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे लीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो भी, जैसे कि सपोज़ रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितनी भी क्लासेस अटैच हैं वो सारी ही आपको करनी है। डजेंट मैटर्स कि उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है या कुछ भी लिखा है, अगर उसमें रीजनिंग मेंशन है उस थंबनेल पर तो वो क्लास आपको करनी है, अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में रीजनिंग मेंशन है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो वो सभी क्लासेस आपको सेम करना है, क्लासेस अटेंड करना है, कवर करना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ड्रम्स सीखने के लिए, तो यहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का। यहाँ पे 9 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीके से ड्रम्स सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक्स से, कुछ टैक्टिस से, जिससे आप जो है एक बेहतरीन ड्रमर बन सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ड्रम सीखने के लिए अपने घर पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करिए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, और बाकी यहाँ पे मैं या मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। एक करेक्शन है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दयानंद सरस्वती जी जो है उनसे रिलेटेड है ये सब चीज़ें। ठीक है, आर्य समाज, लाला लाजपत राय के चेले, वॉज हिज डिसाइपल, मतलब लाला लाजपत राय इनके चेले थे। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशन इन्हें बोला जाता है, और मूल शंकर भी यहाँ पे इनका ओरिजिनल नेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी, वो जो क्लास ली थी, उसमें विवेकानंद जी बता दिया था, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पोस्ट के थ्रू आपको बता दिया था, बट क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है तो मैंने आपको इस क्लास में भी वो चीज़ बता दी है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि एक फर्स्ट क्वेश्चन जो उठता है कि कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखना है 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने? 22 पार्ट्स हैं, और अगर आपके ऑप्शंस में 22 अवेलेबल नहीं रहेगा तो 25 अवेलेबल रहेगा। क्यों ये 22 और 25, वो आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये चीज़ आप याद रखिए कि 22 पार्ट्स होते हैं। अगर 22 ऑप्शंस में नहीं है तो हम 25 लगाएंगे, अदरवाइज 22 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। अब मैंने बताया आपको कि 22 पार्ट्स हैं, तो मैंने आपके लिए क्या किया है कि उस पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है 2 क्लासेस में। तो इस क्लास में मैं आपको 11 पार्ट्स करवाऊंगा, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो ये आपका एक कंप्लीट क्लास हो जाएगी। सेकंड पार्ट में मैं जो बाकी के बचे 11 पार्ट हैं वो करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार एक साथ याद करना मतलब आपके लिए तो थोड़ा सा बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार में अगर मैं आपको पिला दूंगा सब कुछ तो ओवरफ्लोड हो जाएगा। ओवरफ्लोड हमको नहीं करना है, सब चीज़ जो हमको पीना है तो वो भर के रखना है, बचा के रखना है, पचा के रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आगे बात करें तो हमारा जो थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। फोर्थ जो है वो DPSP जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारा रिलेटेड है फोर्थ पार्ट से। और फोर्थ ए जो हमारा पार्ट है वो रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से।
तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, वेयर एज फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स इन पार्ट 4A। ओके, तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। जब आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, चीज़ों को याद करोगे, उसी से आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। बार बार आप क्लास देखोगे और रिवाइज करोगे सेशन को, तो मेरे बोले हुए वर्ड्स, मेरे बोले हुए जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सभी आपको याद रहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 जो हमारा है वो रिलेटेड है यूनियन से, संघ से, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 6 हमारा रिलेटेड है स्टेट्स से, ठीक है, राज्यों से। पार्ट 7 की बात करें तो ये रिपील्ड हो चुका है और पार्ट 7 7th अमेंडमेंट से ही रिपील्ड हुआ 1956 में। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पार्ट 7 जो है वो हमारा जो रिपील्ड हो चुका है वो किस अमेंडमेंट से या किस ईयर में उसका अमेंडमेंट हुआ था, तो 1956 इज़ द राइट आंसर, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट 8, 9, 10, 11 आ जाते हैं। पार्ट 8 में आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरीज़ है। पार्ट 1 में मैंने बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, यहाँ पे पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे पार्ट 8 में है। पार्ट 9 में बात करें तो पंचायत्स आते हैं और पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 9 वाला पार्ट जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 की बात करें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, यहाँ पे आपका पार्ट 10 में पूछा जाता है। और पार्ट 11 की बात करें तो स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दैट्स इट, आज की क्लास में यहाँ पे हम इतने ही पार्ट्स रखते हैं और आगे जो हमारे क्वेश्चंस है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर रिलेटेड टू स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस, कुछ इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर 1 नंबर आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन है आपको तुरंत मिल जाएगा। बस थोड़ी सी शिद्दत करनी है, चीज़ों को रिवाइज करना है, क्लास को बार बार देखना है, क्वेश्चन ये आपको रट जाएंगे। और ये जो 22 के 22 पार्ट है ना, अब आपको रट जाएंगे और आप फिर कहीं से भी पूछ लो। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। ये पहला मैंने आपको 11 पार्ट्स करवा दिए हैं, बाकी के 11 पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आप जरूर पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस की बात करें तो हमारा पार्ट 11 में पार्ट C में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू पंचायत्स। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन में भी रख दिया। तो पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है, पार्ट 9A आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ से बात करता है, पार्ट 9B आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से बात करता है। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उनको सब चीज़ को याद रखिए, रिवाइज़ करिए। हम बार बार कहते हैं कि रिविज़न इज़ मस्ट, और वही एक ऐसी चाबी है जो आपको कन्फ्यूजन से दूर करेगी। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको क्वेश्चन सामने आते होंगे और आपको 2 ऑप्शन ऐसे लगते होंगे कि भाई ये इनमें से कोई एक पक्का सही है। तो वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। जो जितना रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवाइज़ करिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। पढ़ाई यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। अगर अदरवाइज़ आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हमेशा मोटिवेटेड रहना और ये फील करना है कि वो लम्हा, वो दिन जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा और आपका नाम रहेगा कि भाई राजकुमार सेलेक्ट हो गया या फला सेलेक्ट हो गया, या आपका जो भी नाम है, आप सपोज़ कर लो कि एक्स नेम है और वहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट हो गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, BBA या BA LLB या BA या BCom या BSc। सोचो वो लम्हा कितना खास होगा। आप लोग प्राउडली कह सकोगे अपने मदर फादर से कि पापा देखिए मैंने अपने आप से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है प्रिपरेशन करके, और ये देखिए मेरी सीट जो है रेगुलर सीट मेरे को मिल गई है। तो वो लम्हा सोचिए और उसी लम्हे के लिए आपको आज मेहनत करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज़। तो आपको याद रखना है पार्ट हमारा जो 8th पार्ट है वो रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं? 6 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज 6. But how many fundamental duties we have in our Indian Constitution? Then answer is 11. राइट्स हमारे पास 6 हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे पार्ट पूछा जा रहा है, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट मेंशन है, तो याद रखना है पार्ट नंबर 3 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़
पार्ट नंबर 4A में मेंशन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सेकंड पार्ट में मेंशन है सिटीजनशिप। ठीक है, तो यही कुछ आपके 11 पार्ट्स थे। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही रखता हूँ। आगे आने वाली क्लास में आपको जो फर्दर बचे पार्ट्स हैं और जो आगे की चीज़ें हैं वो सब समझाऊंगा, करवाऊंगा सब चीज़ें आपको प्रिपरेशन, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कंटेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और यकीन मानिए कि आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, जो ना कि सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बल्कि यहाँ पे जो आने वाले आप एग्ज़ाम्स दोगे ना, उसके पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आएगी आपको ये क्लासेस, तब आपको महत्व पता चलेगा। जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको देखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा है, क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, सब चीज़ को देख कर, एक्सपीरियंस करके सब चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपको वो दिक्कत ना आए जो हम लोगों को वो दिक्कत हुई थी। पूरी कोशिश है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी सीट, एक रेगुलर सीट दिला सकें, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो और बेहतर आप फिर खुद बनाओगे। लेकिन जो पहली सीढ़ी आपको चढ़ानी है, पूरी कोशिश है कि हम आपको वो पहली सीढ़ी चढ़ा के दें, इन द सेंस कि आपको हम एक पर्टिकुलर अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला के दें। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और क्या चाहिए आपको? सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, जिसमें यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सको, रिवीजन कर सको, चीज़ों को समझ सको और फोकस्ड बेस पर तैयारी कर सको। इधर उधर मत भागो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक फोकस्ड अप्रोच और एक को फॉलो करो, और फॉलो करो तो अंधाधुन फॉलो करो। बस ये चीज़ याद रखना, एक को पकड़ लो, अदरवाइज यूट्यूब एक दलदल है, कुछ भी सर्च करोगे कुछ भी मिल जाएगा, और पढ़ते रहोगे फिर मतलब इररिलेवेंट कंटेंट, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा समझिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए और अपने भाई बंधु में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक फोकस्ड अप्रोच मिले और सही कंटेंट मिल सके, ताकि उनका भी एक एडमिशन एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।